मैं प्रकाश सर वाराणसी से ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे महेश्वर सूत्र। तो संस्कृत जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो महेश्वर सूत्र और वर्णमाला अगर दोनों को मिला करके देखें तब जा करके पूरी बात कंप्लीट होती है। वैसे कहा जाता है कि जो संस्कृत का पूरक का वर्णमाला है यह इन्हीं महेश्वर सूत्रों से निकला है। भगवान शिव जी जब क्या किए थे, डमरू बजाए थे, तब जाकर करके उससे जो शब्द सुनाई दिए थे, जो ध्वनि सुनाई दी थी, उसको पाणिनि जी ने शब्दों में लिखा, उसको वर्णों को उस तरीके से सेट किया, फिर जाकर करके माहेश्वर सूत्र बने। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, एक उसको आप लोग जान जाइए। कहा जाता है कि जब पाणिनि जी बहुत छोटे थे तो जब छोटे थे, जब स्कूल में जाते थे, प्राथमिक में जब पढ़ते थे, तो उस टाइम पर इनको ज्ञान नहीं था, इनके पास बुद्धि विवेक नहीं थी। तो इतना ज्यादा ज्ञान न होने के कारण से लोग इनका बहुत मजाक उड़ाते थे। जो साथ में पढ़ने वाले लोग होते थे, सहपाठीगण, वो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी एकांत में बैठे थे इनके, और पाणिनि जी जो है गए उनके पास में और पूछे कि गुरुदेव जो है, हमको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, क्या होगा। तो अब चाहे वो जानबूझ के या सचमुच में या कभी कभी लोग खिसिया जाते हैं तो ऐसे बोल देते हैं कि अब तुमको भगवान है जो है संभालेंगे, ऐसा लोग कहते होंगे, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो उस टाइम पर आप जानते होंगे कि वो लगभग ईसा के 500 साल पहले थे। तो आप लोग को पता होगा कि उस टाइम पर लोग ज्यादातर पशुपति की पूजा करते थे, भगवान शिव की पूजा करते थे, उपासना करते थे ज्यादातर, मतलब जहां भी मिलता था वहां पे। अब तो बहुत सारा पूजा होने लगा, अब तो रामचंद्र जी, कृष्ण जी, दुर्गा माई, काली माई, ये सब बहुत सारे लोग। हालांकि काली माई उस टाइम पे भी थी जब कालिदास जी लिखे थे, इसी से उनका नाम कालिदास पड़ गया। तो मतलब ज्यादातर अगर आप इतिहास वगैरह में देखते हैं तो खुदाई उदाई में या फिर किसको मानते थे तो उस टाइम पर मानते थे। तो कहें कि अब भगवान शिव की जाओ पूजा करो, वहीं चाहेंगे तो तुमको तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, अदरवाइज फिर हमारे बस की बात नहीं, ऐसा कुछ बोले होंगे। अब ये जाते हैं और बहुत तपस्या करते हैं, बहुत भगवान की पूजा आराधना सब कुछ करते हैं। और करते हैं जब तो जाकर करके फिर भगवान खुश हो जाते हैं। जब भगवान खुश हो जाते हैं तो खुश होने के बाद में डमरू बजाते हैं। और जब डमरू बजाते हुए फिर प्रकट होते हैं, पहले खूब नाचते हैं, खूब पहले नाचते हैं ना। नाचने के बाद में, नाचते हैं जब भगवान, तो अंत में जो है 14 बार अपनी डमरू को बजाते हैं। और उन्हीं 14 बार की जो डमरू की आवाज थी, उससे पाणिनि जी को वो 14 सूत्र सुनाई पड़े। उन्होंने 14 सूत्रों को लिखा, उसको अच्छे तरीके से उसको सेट किया। फिर सेट करने का मतलब यह है कि उस पर आधारित जो भी सूत्र हैं सब उसी पे सब आधारित हैं। जैसे अक श्रवण दीर्घ, इको यात गुड़, वृद्धि, ये सब सभी उसी पे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पूरा का पूरा ग्रंथ बनाया, और वह अष्टाध्यायी, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी जाने वाली वह व्याकरण हुई। उस टाइम तक बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से था नहीं, सभी ज्ञान जैसे भी दिया जाता था वैसे ही, कुछ किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस तरीके से होता था। फिर जाकर करके इनको जब ये लिख दिए तो बहुत सारे लोगों को एक रास्ता मिल गया। फिर उस पर बहुत सारे वार्तिक लिखे गए, भाष्य लिखे गए, बहुत सारी चीजें फिर हुआ, मतलब एक तरीके से सिस्टमेटिक बनाया गया। तो यह है माहेश्वर सूत्र की जो एक तरीके से कह सकते हैं उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई, ये सब कुछ। एक माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति के बारे में एक श्लोक है, इसको आप सभी लोग याद कीजिएगा। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादिसेत्थान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। हमारे साथ में एक दो बार दोहरा लीजिए, क्योंकि यह याद हो रहता है तो ज्यादा सही रहता है, आगे कई बार प्रयोग में आएगा जब हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप ज्यादातर जब कहीं भी, जब कभी भी आप ध्यान देंगे तो क्लास 9th में, 10th में, जब भी आप संस्कृत व्याकरण पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसी समय पर जो है आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आप उसको जैसे हम सुना रहे हैं तो आप लोगों को लगता है कि हाँ गुरु जी को ज्ञात है और सब कुछ सही तरीके से समझा पा रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से क्या होगा, ठीक उसी तरीके से क्या होगा कि आपको ये भी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, स्पष्ट कर देंगे आप बच्चों को। क्या
नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो यह उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, कैसे शिवसूत्र जाल आया ना, कैसे आया, इसके बारे में यह पूरी की पूरी जो है जानकारी यहाँ से मिलती है। चलिए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लीजिए, आप लोग ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कि नृत्य के अवसान में, नृत्यावसान में, नृत्य के अवसान में, किसके, जब भगवान शिव जी प्रसन्न हुए थे तो नृत्य के अवसान में नटराज राज, नटराज राज मतलब भगवान शिव जी, वही उन्हीं कहता है। ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू, नव पंचवारम मतलब 9 और 5, 9 और 5 हो जाता है 14। तो वो क्या करते हैं कि वो 14 बार जो है वहां पर डमरू बजाते हैं, और यही 14 बार डमरू बजाने से वह 14 सूत्र निकल करके आया था। ठीक है। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। अब क्या हुआ यहाँ पर, नृत्य के अवसान में नटराज राज ने ननाद माने बजाया, ढक्काम माने डमरू, 9, 5, 14 बार बजाए। किस कार्य के लिए बजाए, उद्धार कार्य के लिए। किसके उद्धार काल के लिए, सनकादिक ऋषियों के सिद्धि के लिए। ठीक, सनकादिक ऋषि कौन है, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो शुरू में पैदा हुए थे सबसे जब बहुत पहले, तो उसमें क्या हुआ था, सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार 4 लोग आए। ब्रह्मा जी कहे जाओ सृष्टि की रचना करो, जाओ से, वो कहे ना बाबा हमको माया जाल में नहीं फंसना, हमको तो भगवान की उपासना करनी है। तो वो कहते हैं अच्छा जाओ तुम लोग ऐसे ही नग्न अवस्था में, 16 दिगंबरावस्था में ऐसे ही पड़े रहोगे। 16 साल की अवस्था में उन लोगों को वैसे ही आज भी हैं बेचारे, पूजा पाठ करते हैं। तो उनके उद्धार कार्य के लिए ठीक बजाए थे शिव जी कि लो इससे क्या कर देते हैं, ज्ञान ले लो। तो एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो आप लोग इसको हमारे साथ गाते रहो। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम् उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। तो यह रहा, इस तरीके से 9, 5, 14 जो सूत्र बने हैं इसी तरीके से निकल करके आए हैं। और वह 9, 5, 14 सूत्र कौन कौन से हैं इसको आप लोग यहाँ से देखें कि बोलो श्री राम जय जय राम, 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 बोलो आई उड़रिल कय ऊंच हय वरट लणय मंगण नम झभाया घड़धश जब गडदश खप छठ था चटतावा कपय सस सरहल, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो आई उड़रिल कयो हय वरट लणय मंगण नम झभाया गडधश जब गडधश खप छठ था चटतावा
कपया ससरहल, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। तो मैं इसका बीच बीच में वाचन करता रहूंगा और आप लोग ध्यान पूर्वक इसको अच्छे से सुनते रहेंगे, हमारे साथ दोहराते रहेंगे। और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है, आगे बहुत सारे जगहों पर यह अभी प्रयुक्त होगा, जिसका यह यूज होता रहेगा। मैं बीच बीच में गाता रहूंगा। अभी मैं एक दो बार पहले इसको समझा लेता हूँ, फिर एक दो बार इसको और गाऊंगा, ताकि आप लोग हमारे साथ में प्रैक्टिस कर लेंगे। और जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित तरीके से याद एक बार हो जाए तो फिर सारी काम आसान हो जाएगा। ध्यान देना, अ ई उड़ रिली का ए ओंग ऐ औ च हय वर ट लड़, यहाँ से। तो हम अगर यहाँ पे देखें यह इसमें है क्या, किस तरीके से इसमें वर्णमाला जो है सटीक तरीके से रखा गया है। सबसे पहली बात हम बता दें कि जो यह अंतिम में, जो ये अंतिम में आप देख रहे होंगे कलरफुल वर्ण र क ङ च ट ड़ म य य, ये सब इस तरीके से जो अंतिम में जो वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, वे सब क्या है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। इसमें ड़कार की, इसमें यह ककार की, इसमें ड़कार की, इसमें ङ की, यहाँ च ट ड़ म य स, यह यहाँ पर यह और यहाँ यह और यहाँ यह, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने के बाद उसका लोप हो जाएगा। इत संज्ञा होने का मतलब वह निरर्थक हो जाएगा, हमारे किसी काम के नहीं रहेगा वो, ठीक है। उसका हम काउंट नहीं करेंगे, उसको हम गिनेंगे नहीं, और फिर वह कोई आएगा इरेजर उसको मिटा के खाली कर देगा, उसका हमारे लिए कोई उसकी जरूरत नहीं रहेगी। अब हम लोग चलेंगे आगे की ओर, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। ध्यान देना, अ ई उ रील री ए ओ ऐ, शुरू के चार सूत्रों में, शुरू के ये चार सूत्रों में क्या हो जाते हैं, पूरे स्वर हो जाते हैं, ठीक। और इसमें भी ध्यान देना, अ ई उ रील री, ये दो सूत्र जो हैं, ये दो सूत्रों में मूल स्वर है, ठीक। और ये अंतिम के जो दो सूत्र हैं, इसमें आपके संयुक्त हैं। कितना सिस्टमेटिक तरीके से बना है, ठीक है, कितना सिस्टमेटिक तरीके से इसको हम बनाए हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, अ ई उ रिल री मूल स्वर में काउंट होगा, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5, और इसकी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4, ठीक है। तो शुरू के जो चार सूत्र है बताए गए हैं, अ ई उड़ रिल री का ये ओ ऐ औ च, शुरू के चार सूत्रों में स्वर बताए गए। ये टोटल क्या है, स्वर ही तो है। अ ई उ रिल री, टोटल स्वर कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे अगर हम लोग देखें कि ये जो पांचवा से लेकर के आगे अगर नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें ध्यान से देखना, हयवरट लणैया मंगण नम झ भाया गढ़ दश जब गढ़ दश खप छठ था छठ व कप यश शशरहल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब अंतिम के जो 10 सूत्र हैं, इन अंतिम के 10 सूत्रों में केवल व्यंजन वर्ण बताए गए हैं। ध्यान देना, यह ह यहाँ भी है, यह ह यहाँ भी है, तो हम यहाँ वाला ह नहीं काउंट करेंगे, इसको हम यहाँ नीचे ले जाएंगे। तो य व र ल, यह दो सूत्रों को अगर मिला देते हैं तो यण प्रत्याहार का वर्ण बनेगा। इस चार इसमें वर्ण आ जाते हैं, अंतस्थ कहे जाते हैं। क्या है यह, अंतस्थ। यण क्या है, इसी को हम लोग अंतस्थ कहे थे, पीछे पड़े थे, अंतस्थ वर्ण है। यण प्रत्याहार में रखते हैं, अभी आगे प्रत्याहार क्लियर कर देंगे। यह य से लेकर के ण तक हुआ, इसलिए इसको यण कहते हैं। य से लेकर ण तक यण बन जाएगा। आगे हम देखें, अगर यहाँ से इस वाले में देखें, तो ये वर्गों का जो पांचवा वर्ण था वही है। जैसे क वर्ग में ङ है, च वर्ग में य है, ऐसे ही किसी में म है, ड़ है, न। तो यह य म ङ ड़ न, यह जो है क्या है, यह पांचवा वर्ण है, वर्गों के पांचवें वर्ण है। इन दोनों में देखिए वर्गों के चौथा वर्ण है, ठीक। इसमें अगर हम बात करें तो वर्गों के थर्ड आएंगे, ठीक है, तीसरा वर्ण है, ज ब ग ड द, इस तरीके से। इसमें अगर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक वर्गों के दूसरे हैं, और फिर च ट त और दो ठो यहाँ, यह अगर इन दोनों के साथ मिला दें तो इसमें क्या हो जाएंगे। इसमें ध्यान से अगर देखेंगे, यह वर्गों के दूसरा है, और यह यहाँ पे पहला और यहाँ पहला। तो हम यहाँ पे केवल लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, वर्गों के सेकेंड वर्ण है,
और जस्ट उसके बाद में यह और यह मिला कर करके क्या हो जाते हैं, फर्स्ट। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से रखा गया है, सीरियल से, पहले पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। और लास्ट में तीनों स और ह, इसको अगर मिला देंगे हम तो यह सल बन जाता है, जिसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक, यह क्या है, उष्म है। और ये क्या हो गए आपके अंतस्थ हो गए। तो अगर इसको सीरियल से देखा जाए, एकदम सीरियस देखा जाए, तो कोई बहुत बड़ी कठिनाई वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसको आप लोग बड़े ध्यान से मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या है, क्या है, ध्यान से समझो यहाँ से कि बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। ईश्वर हो गए। और यहां से लेकर के नीचे तक पूरा व्यंजन है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें नीचे लिखा रहेगा। ठीक, यहां से लेके यहां तक व्यंजन वर्ण। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम अब बात करें आगे वाले कुछ पॉइंट्स को, उसको ध्यान से समझिएगा, जो हमको रिवीजन के लिए भी बोले हैं कि अ ई ऊण ऋ क ए ओंग अय च, शुरू के 4 सूत्रों में स्वर बताए गए हैं। फिर नीचे हय वर ट लण य मंगलम झभ में, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक 10वें तक, 5वें से लेके 14वें तक, अंतिम में 10 सूत्र जो है केवल और केवल व्यंजन बताए गए हैं। यहाँ देखें अगर हम य व र ल शुरू का जो यहाँ पर है यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण बताए गए हैं। यमंगनम 5वां वर्ग है, वर्गाक्षर जो वर्ग चलते थे, कुचु टुतु कख गंगा चच उसका, ये सबका 5वां है। ये झभय और घटधस, ये क्या है, चौथा वर्ण है। जबगढ़दस तीसरा है। खप छठ थ ये सेकंड है। चट त कप, यह ध्यान देंगे तो ये फर्स्ट है। स और ह यहाँ पे मिला करके उष्म हो जाएगा। तो इसको आप इस क्रम से अपने दिमाग में अगर एक बार बैठा लिए, समझ लिए, तो निश्चित तरीके से कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और इसको हमारे साथ में 1-2 बार और गा लीजिएगा तो एकदम बिल्कुल मतलब स्थायी कर लीजिए, एकदम कहते कहते गाते गाते। ठीक है, तो बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो अ ई ऊण ऋ क ए ओंग अय च हय वरट लण य मंगण नम झभाया घटधश, जब घटधश खप छठ थ चट तव कपय शश शरहल, बोलो श्री राम जय जय राम। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, यही माहेश्वर सूत्र है। अगली स्लाइड पे हम जानेंगे, एक यह भी क्वेश्चन आता रहता है कई बार कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है। ठीक है, क्या क्वेश्चन आता है कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है। ठीक है, चलो लग रहा है बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है। माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम क्या है, तो माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम चतुर्दश सूत्र है। क्यों, क्योंकि चतुर्दश मतलब 14, यह 14 सूत्र इसके अंदर है, इसलिए इसको चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं। प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी माहेश्वर सूत्र से पूरे प्रत्याहार बनाए गए हैं। जो 42 प्रत्याहार हैं वह पूरे के पूरे इसी माहेश्वर सूत्र से बनाए गए हैं, इसलिए माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम प्रत्याहार सूत्र भी है। इसी का नाम शिव सूत्र है, इसी का नाम माहेश्वर सूत्र है, क्योंकि ये माहेश्वर भगवान शिव जी का ही नाम है दोनों। तो इसलिए क्या होता है, इसी का नाम क्या हो जाता है, शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र। बल्कि इनका नाम पाणिनि सूत्र भी एक रख देना चाहिए था, पाणिनि जी लिखे थे, पाणिनि जी सोचे थे। फिलहाल ऐसा क्वेश्चन में आएगा तो लगाना मत, पाणिनि सूत्र के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, आगे है वर्ण समाम न्याय सूत्र। वर्ण समाम न्याय सूत्र का क्या मतलब है कि इसी में संस्कृत की पूरी वर्णमाला है। क्या है, इसी में संस्कृत की पूरी वर्णमाला है, पूरा स्वर है, पूरा व्यंजन है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि 9 स्वर 33 व्यंजन
इन्हीं में जीव करे मनोरंजन, पूरा है उसी में। प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र क्यों? क्योंकि इसे प्रत्याहार बनाए गए हैं। तो सब कुछ हम यहाँ से आपको क्लियर कर दिए। इसका अन्य नाम, इसको याद रखिएगा, एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से सारे वर्णों को आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्वर हो गए। फिर यहाँ से य से स्टार्ट कीजिए, ह यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक बार काउंट करेंगे, य व र ल, 1 2 3 4, फिर 5 ए हो जाएंगे, ठीक, 4 5 9 10 11 12 13 14, ठीक ना, 14 हो गए। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 1 33। वैसे भी आप जोड़ लोगे तो अंतस्थ 4 हो गए, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श 25 हो गए, फिर उसमें वाले 4 हो जाएंगे, जोड़ लोगे तो आ जाएगा 33। चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। कुछ और जानकारी है हमारे पास में, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। कह रहे हैं कि इसका नाम वर्ण समान न्याय सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला है, मैं अभी भी बता दिया। येषाम अंत्याः इत, इत होता है जो अंत में दिखाई दे रहे हैं, सब यही क्या है आपके, इत हैं, र क ङ च ट ड़ म, ये अंतिम में जो हलंत्य वर्ण है, हलंत्यम यही है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र हलंत्यम। एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बार बार फिर लिखूंगा नहीं ना, इस केवल बोल दूंगा तो आप समझ लेना। तो ये जो अंत में हल, हल मतलब व्यंजन वर्ण, जो अंत में हलंत में लिखे गए हैं, शुद्ध व्यंजन वर्ण है, यह सब क्या है, यही अंत में जो है वही क्या है, इत है, ठीक है। येषाम अंत्या इतः, करें लड़ मध्य तू इत संज्ञक, एक यहाँ पे भी आप इसको भी कर लेना, और ध्यान से देखना, इत संज्ञक वर्ण जितने हो जाएंगे उसका लोप हो जाता है। तो लोप करने के लिए सूत्र पूछा जाता है कि लोप करने वाला सूत्र क्या है, तो लोप करने वाला सूत्र तस्य लोपः है। क्या है? तस्य लोपः, जिसका लोप करना होगा उसके लिए यही सूत्र काम करेगा। तो यहाँ पे यह भी हो गया। अब मैं आप लोगों को एक दो बात जो छोटी मोटी बची है उसको हम बता देते हैं कि इत को अनुबंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, इत को क्या कहते हैं? अनुबंध भी कहते हैं, ठीक है। इत ही अनुबंध है। कभी पूछ दें कि इत का पर्यायवाची है, तो आप ध्यान देना, इत का पर्यायवाची अनुबंध कर देना, ठीक। इत का पर्यायवाची अनुबंध है, दोनों क्या है? पर्यायवाची है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जाते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि जो टोटल इत संज्ञक वर्ण है कितने हैं? तो जो इत संज्ञक वर्ण है, ठीक, जो इत संज्ञक वर्ण है उनको आप 14 किए, 14 सूत्र 14, जबकि ड़ में भी और अयुड़ में ड़ है, लेकिन वो 14 माना गया, तो 14 ही आप लोग भी कीजिएगा। यह एक बात हो जाती है। क्वेश्चन आएगा कि स्वर कहाँ रखा गया, तो शुरू के 4 सूत्रों में स्वर रखा गया है, अंतिम के 10 सूत्रों में व्यंजन रखा गया है। यण कहाँ रखा गया है, तो यण जो है हय वरट और लण में रखा गया है, 5वें और 6वें में रखा गया है। सल कहाँ रखा गया है, तो सल जो है रखा गया है लास्ट वाले में, आप यहाँ से देख लो, सल 13 और 14 में रखा गया है। कहेंगे वर्गों के दूसरे या तीसरे वर्ण कहाँ रखे गए, तीसरे कहाँ रखे गए, तो 10वें में रखे गए हैं। तो आप इसको याद रहना चाहिए, तभी कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अब इसके बाद बचता है, आपको हम ले चलेंगे कहाँ पे, अब बारी आती है प्रत्याहार पे, ठीक है। अब किस पे बारी आएगी? प्रत्याहार पे आएगा, तो हम लोग प्रत्याहार को समझ लेंगे, ठीक है। प्रत्याहार समझ लेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे ना। तो बस इतना ही करेंगे आज। हाँ, एक बात बचती है कि उपदेश क्या होता है, तो एक लाइन में सुन लीजिए कि उपदेश क्या होता है। कि धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, उपदेशा प्रकीर्तिता। मतलब पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिनको सर्वप्रथम पहली बार उच्चरित किया, वे सब क्या कह गए? उपदेश कहे गए। जैसे जिसमें क्या क्या आया? धातु सूत्र, गण, उड़ादि सूत्र, वाक्य, लिंगानुशासन, फिर क्या आगम हुआ, प्रत्यय, प्रत्यय और आदेश, ये सब क्या है? सब के सब उपदेश होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग बाद में नहीं बने, प्रत्यय आदेश बाद में नहीं आए, ये पहले से नियम बना दिया गया, तो सबको क्या मान लिया गया? उन सबको मान लिया गया उपदेश। फिर से सुनिएगा कि धातु सूत्र गणोडादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा
उपदेशाः प्रकीर्तिता, उपदेशाः प्रकीर्तिता। तो यह रहा संबंधित सूत्र। और अब हम आप लोगों को बात करेंगे प्रत्याहार पर। प्रत्याहार के लिए एक अलग से क्लिप वीडियोस में दे देते हैं, पूरी बात उसमें रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। जय।